सेवा जोहार साथियों। मैं हूं अजय गोटे और मेरे चैनल गोंडी भाषा सीखें पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गोंडी भाषा की लिपि के बारे में जानेंगे। तो साथियों, अगर आप भी गोंडी लिपि लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं, गोंडी भाषा बोलना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोंडी भाषा सिखाने से जुड़े वीडियोस हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। बात करते हैं गोंडी वर्णमाला की, तो सबसे पहले स्वरों के बारे में जानते हैं। गोंडी भाषा में स्वर को सूर्क कहते हैं। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला स्वर है अ, जिसे हमारी गोंडी भाषा में अरम कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, सबसे पहले गोंडी लिपि में अरम लिखा है, उसके बाद में हिंदी में अ, उसके बाद में सबसे नीचे उसे कैसे प्रोनाउंस करना है वो मैंने लिख कर रखा है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि कौन सा गोंडी लिपि का है और कौन सा हिंदी का और किस तरह से प्रोनाउंस करना है। हिंदी की वर्णमाला में जितने स्वर और व्यंजन होते हैं, उतने ही स्वर और व्यंजन हमारी गोंडी लिपि में भी होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी लिपि और गोंडी लिपि दोनों को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। हमारा अगला हिंदी का स्वर है बड़ेया, जिसे गोंडी भाषा में अरा कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला स्वर है छोटे ई, जिसे गोंडी भाषा में इरम कहते हैं। अगला स्वर है बड़े ई, जिसे गोंडी भाषा में इराम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला स्वर जो है वो है छोटे ऊ, जिसे गोंडी भाषा में उरम कहते हैं। ठीक इसी तरह बड़े ऊ, जिसे गोंडी भाषा में उराम कहते हैं। हमारा अगला हिंदी वर्णमाला का स्वर है ए, जिसे गोंडी भाषा में एरम कहते हैं। ठीक इसी की तरह ए की मात्रा, जिसे गोंडी भाषा में एराम कहते हैं। अगला स्वर है ओ, जिसे गोंडी भाषा में ओरम कहते हैं। ठीक इसी की तरह औ, जिसे गोंडी भाषा में औराम कहते हैं। अगला स्वर है अम, जिसे गोंडी भाषा में अंगे कहते हैं। ठीक इसी की तरह अगला स्वर है अहा, जिसे गोंडी भाषा में अंगा कहते हैं। साथियों, अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि गोंडी लिपि में जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण करो तो अंत में अम की मात्रा का उच्चारण होता है, लेकिन आप स्वर के उच्चारण करते समय अंत में अम की मात्रा जो लगती है उसके बिना भी स्वर का प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे अर, अरा, इर, इरा, उर, उरा, एर, एरा, ओर, ओरा, अंगे, अंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, आज हमने गोंडी लिपि के स्वर या सुर्क जो होते हैं उनके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में गोंडी भाषा में जानेंगे। दोस्तों, गोंडी भाषा की जो लिपि है उसे लिखना और पढ़ना, यह सीखने का कार्य बहुत आसान है गोंडी भाषा बोलना सीखने की तुलना में। हमारे अगले वीडियो में हम वर्णमाला के बाकी बचे वर्णों के बारे में जानेंगे और विभिन्न प्रकार के मात्राओं और हलंत इनको कैसे लगाना है ये भी सीखेंगे। वैसे साथियों, हैरान मत होइएगा, मुझे गोंडी भाषा पूरी तो बोलने आती है पर गोंडी लिपि बेहतर तरीके से नहीं आती, पर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए सीख रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।